आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स की एक्सरसाइज 11 और इस 11 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 15 तक के हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा है। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ए और बी हमारा कोई एक्यूट एंगल है, ठीक है, सच दैट 10a इक्वल्स टू 1/3, 10b इक्वल्स टू 1/2 एंड 10a प्लस b इक्वल्स टू 10a प्लस 10b, 1 माइनस डिवाइड में है 1 माइनस 10a 10b, सो डैट a प्लस b इक्वल्स टू 45। क्लियर। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर बताना है कि a प्लस बी बराबर है 45 के। हमें ये करना है 10a की वैल्यू दे दी गई, 10b की वैल्यू दे दी गई और कहा गया है कि भैया a प्लस बी बराबर 45 ये ला कर दिखाओ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ है नहीं, बस इसमें शर्त इतनी कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आनी चाहिए। क्लियर है। तो हम मान लेते हैं आपको टेबल आती है, तो हम लोग शुरू करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो पहली बात तो यहाँ पर जो ये वीडियो है ना, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 50 लाइक, तो भैया 50 लाइक जल्दी से करा देना, ठीक है, क्योंकि जहाँ 50 लाइक होंगे उसके बाद इसके आगे की दूसरी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन 16 कह रहा है 10a इक्वल्स टू 1/3, 10b इक्वल्स टू 1/2। अब हमें इससे क्या करना है, a प्लस बी इक्वल्स टू 45 ला के दिखाना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 10a प्लस बी, लिख दिया हमने। क्लियर, 10a प्लस बी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 10a और यहाँ पर 10a की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 1/3, कर दिया 1/3, प्लस है बीच में। यहाँ पर 10b की वैल्यू भी गिवन है जो कि है 1/2, कर दिया। ठीक है, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर 1 लिखा है 1, फिर है यहाँ पर माइनस तो माइनस, फिर यहाँ पर देखो 10a दिख रहा है ना, 10a की वैल्यू कितनी है 1/3 है, कर दिया। और यहाँ पर है हमारे पास 10b, मल्टीप्लाई है, यहाँ पर है 10b जो कि है 1/2। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस आ जाएगा यहाँ पर 3, यही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, आ गया ये। अब डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर आएगा -1 माइनस 3 2 जा 6, 1/6 आ जाएगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5/6 और ये डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम ले लोगे इसका तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 - 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर दिखा 10a प्लस बी, 10a प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 5/6 है, कर दिया 5/6। डिवाइड में यहाँ पर देखो क्या है 6 - 1 मतलब क्या होता है भैया 5, तो यहाँ पर हमने कर दिया 5 और डिवाइड में फिर से क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब देखो ये 5 से 5, 6 से 6 हमारा कैंसिल हो गया पूरा और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। अब ये बताओ कहाँ पर 1 आती वैल्यू, 30 पर आती है, 1030 की वैल्यू 1 होती है, 1040 की वैल्यू 1 होती है, सॉरी 45 की होती है, 1060 की वैल्यू, 1090 की वैल्यू, कौन सी वैल्यू 1 आती है? तो भैया अगर टेबल याद होगी तो तुम्हें पता होगी कि 1045 जब होता है तो वो होता है 1। तो यहाँ पर लिखा हमने 10a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी। नहीं समझ में आ रहा तो देखो यहाँ पर लिखा 1045 डिग्री, 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है। अब 1 है ना यहाँ पर, तो 1 यहाँ पर बराबर है हमारे पास 1045 के, तो इसकी जगह पे 1 की जगह पे 1045 हम लिख देंगे। यहाँ पर लिख दिया हमने 10, ये हो गया 45। ठीक है, अब 10 से हमारा 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। बस हमें यही प्रूफ करके दिखाना था, तो वो a प्लस बी हमें 45 करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर। तो देखो कितना इजी है, कितना इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 17 को देखो, क्वेश्चन 17 कह रहा है यूजिंग द फॉर्मूला 10(2a) इक्वल्स टू 210a डिवाइड में 1 माइनस 10 स्क्वायर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1060। अब हमें 1060 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इट बीइंग गिवन दैट 1030 इक्वल्स टू 1/√3। अब देखो यहाँ पर 1030 की वैल्यू हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है 1060 की वैल्यू, और यहाँ पर हमें दिया गया है हुआ है ये एक फॉर्मूला जो कि है 10(2a इक्वल्स टू 210a डिवाइड में 1 माइनस 10 स्क्वायर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो भी हम लोग इसमें समझ लेते हैं। क्लियर। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भैया जल्दी से लाइक करो और हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है ना, इसमें जो जो गिवन है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 17 में, यहाँ पर कहा गया है जो 1030 है, 1030 डिग्री है ना, वो बराबर है हमारे पास 1/√3। क्लियर है। और कहा गया है कि भैया 1060 की वैल्यू फाइंड करो,
ठीक है, tan 60 की वैल्यू फाइंड करके बताओ। और यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला दे दिया गया जो कि है tan 2a इक्वल्स टू 2tan a, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड में 1 माइनस 10, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर a। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पे लिखा हुआ है tan 2a है ना, ठीक है, क्या है tan 2a। तो चलो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है tan 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/√3 और tan 60 की वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ पर सोचो कि क्या करोगे कि 60 बनेगा। a की वैल्यू अगर हम 30 लेंगे, 30 इंटू 2 कर दो तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। tan 60 हम लोग ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पर कर दिया हमने 10, यहाँ पर है 2 तो 2 कर दिया। अब a की जगह में हमने पुट कर दिया 30 डिग्री। क्लियर, इक्वल्स टू 2। अब देखो यहाँ पर 10 है, 10 कर दिया, और यहाँ पर a की जगह पे जहाँ जहाँ a है वहाँ पर हमने कर दिया 30। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिख लो, पुट a इक्वल्स टू 30, ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना, इसलिए a की जगह पे हमने 30 पुट कर दिया। अब यहाँ लिखा 1 माइनस 10, यहाँ कर दिया स्क्वायर। अब a की जगह पे हमने फिर से कर दिया 30 डिग्री। क्लियर, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आएगा 32 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास tan 60। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे आ गई, तो यहाँ पे लिखा 2। अब देखो tan 30 की वैल्यू हमें गिवन है 1/√3, गिवन है ना क्वेश्चन में। तो यहाँ लिखा मल्टीप्लाई में 1/√3, डिवाइड में आ गया। यहाँ लिखा 1 माइनस, यहाँ पे tan स्क्वायर 30 है, तो tan 30 की वैल्यू यहाँ पर क्या दिख रही, 1/√3 दिख रही, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे 1/√3, मगर यहाँ पर देखो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हमें यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2/√3 आ गया, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1/3 हो गया। क्लियर, यहाँ पर आ गया 1। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज में। तो देखो यहाँ पे लिखा हमने tan 60 दिख रहा है, हाँ। अब यहाँ पर लिखा है 2/√3 और डिवाइड में आ गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 और यहाँ पर हो गया 3 माइनस 1। क्लियर, यहाँ पर हो गया 2/√3 और यहाँ पर हो गया डिवाइड और यहाँ पर हो गया 2/3 हो गया। क्लियर हो गया इतनी बात। अब देखो यहाँ पर ना इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 3 और डिवाइड में हो जाएगा √3 इंटू हो जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल। अब देखो जो 3 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर रफ में देखो जो 3 है, 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है, √3 इंटू √3 होता है यहाँ पर 3। क्लियर है, तो यहाँ पर 3 जो दिख रहा है ना, इस 3 को हम ऐसे लिख लिया √3 इंटू √3, डिवाइड में आ गया, यहाँ पर हो गया 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमने लिखा tan 60 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास √3। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था भैया कि tan 60 की वैल्यू बताओ। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर होती है √3। ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, देखो कितना इजी था, बहुत इजी था ना। अगर टेबल अगर आती है तो तुम्हें पहले से पता होगी tan 60 की जो वैल्यू होती है वो भैया √3 ही होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलो अब हम लोग करेंगे इसका आगे का क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन 18 कह रहा है यूजिंग द फॉर्मूला cos A इक्वल्स टू दिस। अब हमें फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30। जैसे 60 की वैल्यू निकाली tan 60 की, वैसे अब यहाँ पर फाइंड करना है cos 30 की वैल्यू। अब कह रहा है इट बीइंग गिवन दैट cos 60 इक्वल्स टू 1/2। अब कह रहा है कि जो cos 60 है ना उसकी वैल्यू 1/2 हमें गिवन है। तो यार बिल्कुल कॉपी है क्वेश्चन नंबर 17 की है, बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, तो देखो आते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर जो जो गिवन है ना सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में, यहाँ पर हमारे पास गिवन है cos 60 गिवन है जो कि दिया गया है 1/2। गॉट इट। अब यहाँ पर 1/2 दे दिया गया और कहा गया है कि cos 30 की वैल्यू भैया बताओ। कैसे बतानी है, टेबल को देख के नहीं बतानी है, ये इस फॉर्मूले से बतानी है। कौन से फॉर्मूले से, जो कि क्वेश्चन में कहा है cos A इक्वल्स टू है √1 और यहाँ पर है प्लस cos 2A। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। ये हमें इस फॉर्मूले से
cos 30 की वैल्यू लानी है। चलो अब करते हैं, हमें cos 30 की वैल्यू लानी है ना, तो यहाँ पर हम लोग a की जगह हम क्या पुट करेंगे, a इक्वल्स टू 30, ये हम लोग पुट करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर देखो cos लिखा है, cos लिखा है, a की जगह में 30 कर दिया, cos 30 कर दिया। क्लियर है। अंडर रूट किया यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर है cos 2a, तो यहाँ पर cos 2 यहाँ पर a की जगह पे हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 30। ठीक है, इतनी सी बात, a की जगह में 30 डिवाइड में 2 है। अब यहाँ पर लिखा है cos 30, तो यहाँ पर हमने cos 30 ही लिख दिया। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर cos 2 इंटू 30 मतलब cos 60 हो जाएगा, तो यहाँ लिखा 1 प्लस cos 60 डिवाइड में आ गया हमारे पास 2। अब यहाँ पर लिखा हमने cos 30 इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट 1 प्लस, अब देखो cos 60 दिख रहा है, cos 60 होता है 1/2। अब डिवाइड में आ जाएंगे जो कि है हमारे पास 2। अब इसको अच्छे से सॉल्व करो, cos यहाँ पर आ गया हमारे पास 30 इक्वल्स टू, यहाँ पर पहले इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और डिवाइड में हमारे पास क्या है 2 है। ठीक है, तो 2 है ना, 2 इससे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हो जाएगा cos जो 30 है वो हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3 डिवाइड में 2 इंटू 2। क्लियर, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। अब देखो रूट 3 का भैया 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो रूट 3 रहेगा, मगर 4 ये किसका होता है 2 का, तो ये बाहर आ गया। कैसे बाहर आ गया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 4, यहाँ कर दिया हमने 4। ठीक है, ऐसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 होता है, स्क्वायर से अंदर रूट कैंसिल हो गया तो ये हट गया। मगर यहाँ पर 3 तो भैया किसी का स्क्वायर नहीं होता, 3 तो सिर्फ 3 है, तो यहाँ पर रूट 3 बना रहेगा। तो यहाँ पर cos 30 की जो वैल्यू हमको मिल गई है वो मिली है कितनी, वो है रूट 3/2। अब टेबल अगर याद होगी तो तुम्हें पता होगा कि cos 30 की जो वैल्यू होती है रूट 3/2 ही होती है, और हमें यही फाइंड करना था, तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 18 में फाइंड कर लिया। ठीक है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, इतने ईजी से क्वेश्चन है, बहुत ईजी है सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो 18 भी हो गया। अब यहाँ पर बात आती है क्वेश्चन 19 की, तो क्वेश्चन 19 भी भैया बिल्कुल सेम है। क्या कह रहा है, यूजिंग द फॉर्मूला sin a इक्वल्स टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30। भैया अब हमें sin 30 की वैल्यू फाइंड करनी है, और कह रहा है इट्स बीइंग गिवन दैट cos 60 इक्वल्स टू 1/2। हमें cos 60 की वैल्यू दे दी गई है और हमें sin 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलो इसको भी हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो भी गिवन है क्वेश्चन नंबर 19 में वो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। तो हमें गिवन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन 19 यहाँ पर हमें गिवन है भैया cos 60 डिग्री हमें गिवन है, जो कि है 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर ना sin 30 जो है वो क्या है भैया फाइंड करनी, क्या है पता नहीं। ठीक है, कैसे फाइंड करनी है, टेबल से देख के, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से नहीं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से नहीं करनी है, हमें एक फॉर्मूला दिया गया है जो कि है sin a। ठीक है, जो बराबर है अंडर रूट 1 माइनस cos 2a के। ठीक है, और डिवाइड में कितना है 2। इसकी हेल्प से हमें sin 30 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो a है ना, a की जगह में हम लोग पुट क्या करेंगे 30 करेंगे। ठीक है, तभी तो हम लोग 30 की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर लिखा है साइन, जहाँ पर a दिख रहा है वहाँ पर 30 लिखते चले जाओ, पहला स्टेप। यहाँ पर कर दिया 1 माइनस कॉस, यहाँ कर दिया 2 a की जगह पे फिर से कर दो क्या 30, तो यहाँ पर कर दिया हमने 30, डिवाइड में आ गया हमारे पास 2। अब यहाँ पर है साइन, ठीक है, यहाँ पर कर दिया हमने 30, साइन 30 इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 इंटू 30 मतलब कॉस 60 डिवाइड में आ गया हमारे पास 2। गॉट इट। अब यहाँ पर ना cos 60 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 1/2, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे sin 30 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस 1/2 और यहाँ पर डिवाइड में आ गया हमारे पास 2। क्लियर। अब यहाँ पे लिखा हमने sin 30 इक्वल्स टू अंडर रूट कर दिया, यहाँ पर आ गए हम 2 और यहाँ पर एलसीएम ले लिया है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 1 और डिवाइड में हो गया हमारे पास 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है, और डिवाइड में पहले से 2 है, यहाँ पर ये हो गया 2, अंडर रूट लगा है, अंडर रूट लगा दिया। क्लियर।
अब हमें क्या करना है, सिंपल है, बहुत सिंपल, यहाँ लिखा sin 30। अब जो ये 2 दिख रहा है ये इसके साथ ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 इंटू 2 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/, यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। समझ गए। अब हमें करना क्या है, इसको देखो, ये जो 4 है ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और 1 में रूट लगे या फिर कुछ भी लगे, 1 हमेशा 1 रहता है, तो 1 यहाँ पर बाहर आ गया और 2 हमारा ऐसे बाहर आ गया। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये अंडर रूट दोनों में लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/√1/4 लिख सकते हैं। अब ये समझो 1 में अगर रूट लगाए या पावर लगाए तो 1 हमेशा 1 ही रहता है, ठीक है, ये शर्त है, कभी बदलता ही नहीं, 1 हमेशा 1 रहता है। अब जो 4 है वो ना 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 से अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/2 बाहर, तो ये 1/2 आ गया। तो sin 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। देखो कितना इजी है ना, इजी, बहुत सिंपल, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, इजी से भी आसान है ये सारे क्वेश्चन। तो करना क्या है भैया, इनको अच्छे से पढ़ना है और सॉल्व करना है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है अगला वो है क्वेश्चन 20। अब यहाँ पर क्वेश्चन 20 ने क्या कहा है, कह रहा है इफ साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू कॉस ए साइन बी, और कह रहा है एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट है साइन 75 और कह रहा है कि सेकंड की वैल्यू है कॉस 15। यहाँ पर हिंट दे दी गई है, मगर जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ना इसमें हिंट नहीं होगी, खुद के दिमाग से इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो समझो पहली बात, पहले यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू बतानी है, ठीक है। पहले वाले में, पहला वाला तो भैया ये है साइन 75 है ना। अब ये साइन 75 हम लोग कैसे निकालेंगे, ये समझो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर साइन 75 हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब यहाँ पर हमारे पास ए और बी को मिलाने में 75 आता हो, है ना। तो ऐसा बताओ कौन सी डिग्री है, ठीक है, जिसको हम लोग मिला दें 75 आ जाएगा। तो सोचो, एक 45 हो गई, एक 30 हो गई, तो इन दोनों का ऐड करेंगे क्या आएगा, 75 होगा, तो यहाँ पर हमारा 75 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर cos 15 दिया है, तो दूसरा वाला हमारे पास ये है। अब इसमें सोचो ऐसा क्या हम लोग माइनस कर दें जो कि हमारा बन जाए यहाँ पर cos 15, देखो यहाँ पर cos लगा हुआ है, 15 लाना है, तो बस फिर से वही 45 में हम लोग माइनस कर देंगे 30, तो हमारा क्या बन जाएगा, cos 15 बन जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, अभी जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने बताया ना कि सारे क्वेश्चन इजी से भी आसान बना देंगे बस आपके लिए, बस आपको ध्यान से समझना है। और समझ में आ जाए तो उसके बाद क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 20 नंबर, क्या नंबर है 20। यहाँ पर ना हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो पहले भैया फाइंड करना है, फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड पहला वाला करना है जो कि दिया हुआ है साइन 75, यहाँ कर दिया साइन, ये हो गया 75, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा वाला है जो वो है हमारे पास cos 15, cos यहाँ पर कर दिया हमने 15 डिग्री, क्लियर। अब यहाँ पर जो पहला है ना वो हमारे पास क्या है, साइन है, ठीक है, साइन, और यहाँ पर दिया है a और कह दिया प्लस, यहाँ पर कह दिया है b इक्वल्स टू, वो बराबर है किसके, साइन a के बराबर है, और किसके बराबर है, cos b के, cos b, ठीक है। साइन a इंटू कॉस बी प्लस cos a, और यहाँ पर है साइन b, ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर देखो साइन a प्लस बी दिख रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सोचो दिमाग लगाओ, हमको साइन 75 की वैल्यू बनानी है, तो कैसे बनाओगे, अगर हम लोग a की जगह पे ले लें कितना 45, पुट करेंगे हम लोग, पुट a इक्वल्स टू सॉरी a की जगह पे ले ले 45, हाँ ठीक है, और b की जगह पे ले ले, अगर हम लोग ले लेते हैं कितना 30, तो सोचो 45 और 30 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा ना, तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो हिंट तो दे दी गई है, मगर एग्जाम में हिंट नहीं दी जाएगी, तो ये अपने दिमाग लगाना है कि यहाँ पर 75 हम कैसे बनाएं, ठीक है। तो हमारे पास डिग्री कौन सी थी, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, ये सारे एंगल होते ना, तो इसमें ही हमें मिला के ही कुछ करना है। तो यहाँ पर 75 दे दिया, तो ये दोनों मिला के हमने कर दिया, ठीक है।
अगर मान लो दे दिया गया होता है 60 डिग्री वाला, सिंपल है 60 डिग्री, तो सिंपल कोई भी हम लोग 60 डिग्री बना देते हैं, मगर यहाँ पर 70 दिया हुआ है तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हमने साइन, ठीक है, ए की जगह पे हमने कर दिया 45, बीच में कर दिया +30। अब जहाँ पर ए दिखेगा वहाँ पर 45 लिखेंगे, तो यहाँ लिखा साइन ए की जगह में 45 और यहाँ लिख दिया हमने कॉस बी की जगह पे हमने कर दिया 30, यहाँ पर प्लस कर दिया, यहाँ पर हो गया कॉस ए, तो कॉस जो ए है वो हो गया 45 और यहाँ पर जो साइन है वो साइन बी हो गया हमारे पास 30 हो गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारे पास साइन 75, साइन हो गया 75, क्लियर, इक्वल्स टू, अब यहाँ पर साइन 45 है और यहाँ पर कॉस 30 है। अब जो साइन 45 है ये है 1/√2, 1/√2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर है कॉस 30, अब कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 हो गए, ठीक है, प्लस कर दिया हमने। अब यहाँ पर कॉस 45 दिख रहा है, अब कॉस जो 45 होता है वो होता है 1/√2 होता है, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई, और साइन जो 30 है 1/2 होता है, क्लियर इतनी बात। अब इसको देखते हैं, तो ये हमको कितना दिखेगा, मिल जाएगा ये √3, ठीक है, तो साइन 45 हमारे पास हो गया 1/√2 और यहाँ पर कॉस 30 हो गया हमारे पास √3/2, इसका मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया √3 और यहाँ पर इसका करेंगे तो 2√2 मिल जाएगा, क्लियर इतनी बात। यहाँ पर बीच में प्लस आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 1 डिवाइड में आ गया 2, ये हो गया √2 आ गया, क्लियर। यहाँ लिख दिया हमने साइन 75, क्लियर हो गया इतनी बात। अब यहाँ पर ना हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 2√2 आ गया, क्लियर। अब यहाँ पर हो गया √3 + 1 और ये हो गया साइन 75 और यही हो जाएगी साइन 75 की वैल्यू। अब बताओ इसके आगे क्या ये सॉल्व हो सकता है, खुद से सोचो, इसके आगे ये सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया हमारे पास √3 + 1 डिवाइड में 2√2, गॉट इट। तो चलो, तो क्वेश्चन 20 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसी तरह हम लोग इसका क्या करेंगे, दूसरा पार्ट को करेंगे। दूसरा जो पार्ट है हमारे पास वो भी देखते हैं, ठीक है। वैसे दूसरा जो है वो दिया गया है cos A - B है, cos कहा गया है A - B, ठीक है, इक्वल्स टू दिया गया cos A cos B प्लस साइन A sin B, यहाँ पर है साइन A और यहाँ पर है साइन B, ठीक है, ये दिया गया है। अब यहाँ पर ना cos A - B जो है, cos A - B, यहाँ पर क्वेश्चन है क्या है, फाइंड करना है cos 15 की वैल्यू फाइंड करना है। cos 15 कैसे लाओगे, यहाँ पर जब A की वैल्यू 45 रखोगे, B की वैल्यू 30 रखोगे, माइनस कर दोगे तो 15 आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर कर दिया cos A हो गया हमारे पास 45 माइनस B कर दिया हमने 30, इक्वल्स टू यहाँ पर क्या लिखा है, cos A लिखा है, और cos A है यहाँ पर लिखा, cos A की जगह में हमने कर दिया 45 और यहाँ पर कर दिया cos B की जगह पे हमने कर दिया 30, यहाँ पर कर दिया प्लस साइन A हमारे पास हो जाएगा 45 और यहाँ पर हो जाएगा साइन B जो कि हो जाएगा हमारे पास 30, ठीक है। अब यहाँ पर ना इसको सॉल्व करोगे तो cos 15 मिल जाएगा, चलो cos 15 हमें यहाँ मिल गया। अब यहाँ पर देखो cos 45, अब cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, तो 1/√2 कर दिया। अब यहाँ पर है cos 30 जो कि होती है √3/2 होती है, ये भी कर दिया, ठीक है। अब फिर से हमने कर दिया प्लस, ओके, यहाँ पर है cos sin 45, अब देखो sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, तो यहाँ पर 1/√2 किया और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बीच में मल्टीप्लाई sin 30 जो कि हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये देखो इन दोनों का आंसर हमें लग रहा है सेम ही आ गया, क्योंकि सेम ही तो वैल्यू है यहाँ पर। इसको करेंगे तो √3 यहाँ पर होगा 2√2 हो गया, ठीक है, प्लस कर दिया हमने 1 और यहाँ पर भी हो गया 2√2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास cos, यहाँ पर हो गया हमारे पास 15, क्लियर। तो यहाँ पर लिखा हमने cos, यहाँ पर कर दिया हमने 15 और ये हो गया हमारे पास √3 + 1 और एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पर हो गया 2√2 हो गया। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सोल्यूशन। तो देखो
यहाँ पर cos 15 की वैल्यू भी यही आ गई और sin 75 की वैल्यू भी यही हो गई और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 20। तो इस वीडियो में 20 तक के ही क्वेश्चन करेंगे, आगे के जो वीडियो आएंगे उसमें क्वेश्चन इसके आगे वाले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आ गया, तो भैया वीडियो को कमेंट लाइक ज़रूर किया करो, इससे हमें भी पता चलता है और ये भी पता चलता है कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन और बिल्कुल ईजी से भी आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।